4 ये सारे की है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और थीटा का देखो की यूज होता है, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड ये सारे की है एंगल्स, ठीक है। और 1/0 is not defined and 0.1 is 0. 1/0 is not defined and 0.1 is 0. मतलब कि अगर आप किसी भी नंबर को 0 डिवाइड करिए तो नॉट डिफाइंड होगा, एंड 0 किसी भी नंबर ने डिवाइड करिए तो क्या है ना 0। तो 1 लिखे है, जैसे 2 भी होता, 3 भी होता, कुछ भी होता है ना। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਐਂਗਲਾਂ ਦੀ sin थीटा 0 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 30 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 45 ਤੇ 60 ਤੇ थीटा रिप्लेस होता है। sin 0 sin 30 sin 45 sin 60 sin 9 ये सब स्पेसिफिक एंगल है, बट 0 से लेके 2 पाई तक सारे एंगल है, 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री सारे एंगल है, बट अपन सम स्पेसिफिक और ध्यान दो, अगर sin थीटा 0 से फाइंड करना कितना करेंगे, इक्वल तरीका है मेथड, पहले 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 कॉन्टिन्यूटी 4 तक 0 1 2 3 4 कॉन्टिन्यूटी तो चलिए फिर सारे को 4 में डिवाइड कर दो, डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई सारे पहले डिवाइड बाई डिवाइड बाई 4 और जी कटिंग होगी, कटिंग कर देनी 1/2 कटिंग की होगी 0 बच गया, तो सारे अंडरूट कर लो, जो बच गया उसकी जगह अंडरूट, जो कटिंग हो गया कटिंग कर लो, बिना कटिंग देखी कर दो अंडरूट, तो 0 अंडरूट होता है 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई 0 एंड 1/√1 अंडरूट 2/√2 1/√1 and 2/√2 कितना गया √2 है, डेसिमल की 1 पॉइंट समथिंग आज अपन लिखना है डेसिमल, कितना आ गया √3 कितना आ गया √3 एंड 4 का कितना आ गया √2 √1 कितना आ गया 1 समझाएगा सर। और आ cos थीटा और क्या cos थीटा उधर शुरू कर 1 √3/2 फिर 1/2 हां 1/2 हां क्लियर, फिर tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपॉन cos। अगर मैं sin को cos में डिवाइड करता तो मुझे मिलता है tan थीटा, मिलता है tan। तो ध्यान दो, पहले ध्यान दोगे तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin कितना है 0 अपॉन 1, 0/1 क्या होता है 0 एंड tan थीटा sin अपॉन cos थीटा में डिवाइड कितना 2 ने 2 कट के क्या हो गया 1/√3 इन में डिवाइड कितना क्या हो गया 1 ने 1 कट गया, 2 ने √2 कट गया, उधर √3 2 ने 2 कट गया क्या हो गया √3/1 √3 एंड 1/0 क्या हो गया नॉट डिफाइंड। समझ आ गई। उसके बाद आ नॉट डिफाइंड रूप से लेना, ये अंडर रूट में ले आए 1 3 आ चला गया एंड आ गया ले लो कि सारे अंकल। उसके बाद सेकेंड 1/cos सेकेंड फिर फॉलो होता है 1/cos थीटा, और सेकेंड थीटा 1/cos 1/1 कितना हो गया 1 और 1 से नीचे मैं √3 अपॉन कितना आ गया 2/√3 एंड 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा 1/1 कितना आ गया √2 फिर 1/cos थीटा 1/1/2 कितना आ गया 2 एंड 1/0 कितना आ गया 1/5
1/0 कितना आ गया नॉट, और नॉट डिवाइड किधर ले आओ, ब्रैकेट 2 इधर आ गया, क्लियर। थोड़ी सी चीज ऑब्जर्व करो दोनों कि साइन की वैल्यू जितना जितना एंगल बढ़ रहा है वैल्यू की करनी इंक्रीज करनी, साइन फंक्शन इंक्रीजिंग एज ए थीटा इंक्रीजिंग एंड साइन कॉस फंक्शन इज डिक्रीजिंग एज ए थीटा इंक्रीजिंग। जितना जितना एंगल बढ़ रहा है ना कॉस वैल्यू घट रही है, देखो साइन की वैल्यू जितना एंगल बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू की कर रही है बढ़ रही है, एंड जितना एंगल का बढ़ रहा है तो कॉस की कर रहा है घट रहा है। ਹੁਣ देखो ध्यान ਦਿਓ साइन ਤੇ cos थीटा ऑलवेज 45 के बराबर रहने, sin 45 is equal to cos 45, sin 45 is equal to cos 45 and sin upon cos कितना है 10, तो tan 45 is always 1, tan 45 is always 1, cot is उल्टा 1, आज is the उल्टा, आज ही उल्टा सीधे यार, क्लियर। कितने क्वेश्चन पढ़ना है कि साइन कितने इंक्रीज करता है, कॉस कितने इंक्रीज करता है, साइन कॉस को बराबर होते हैं वो एंगल दसो, क्लियर। ये हो गया सारा इस सेक्टर तक आप बने कितना है, ये जो पीछे ज्योमेट्रिकल जी प्रोग्रेस है वो भी करेंगे हाउ टू फाइंड दिस वैल्यू। ये चार्ट है, दिस चार्ट इज created like this, ये बने कितना है उधर पीछे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स, वो कितना लभांगे वो बाद डिस्कस करेंगे। फिलहाल तक वो चार्ट याद कराया, इनसे याद करना है कितना बने होगा प्रैक्टिस करो। इधर रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन, exercise 8.2 question number 1 है sin 60 cos 30 cos 30 degree प्लस cos 60, हाँ जी सही लिखिए, cos 60 sin 60 cos 30 एंड cos 60 एंड sin, आगे पीछे लिखते क्योंकि अर्ली मल्टीप्लाई है, cos 60 एंड sin में लिखे sin 30 cos 60 लिखे, आगे पीछे लिखते हैं कोई मल्टीप्लाई, ठीक है। उनके आप देखो पहले अपन जितने क्वेश्चन पढ़े हैं वो सारे क्वेश्चन की हो रहे हैं, जैसे 60-30 जैसे थीटा आ रहे हैं या ए आ रहे हैं बी आ रहे हैं, तो अपन क्या यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले फॉर्मूले, और अपन यूज कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, आ देखो √3/2 एंड cos 30 प्लस 1/2 cos 60 1/2 से sin 30 1/2 कितना आ गया √3 प्लस 1/, कितना आ गया 3/4 प्लस 1/4 एलसीएम कितना आ गया 4, 3 प्लस 1 4/4 इज इक्वल टू 1, आ गया आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट है टू टाइम्स के 45 प्लस cos के 30 माइनस sin के 30, cos के 30
हाँ जी, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस sin square 30। तो tan 45 की वैल्यू थी 1, तो स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos square 30 वैल्यू थी रूट 3/2, अरे स्क्वायर है, अभी स्क्वायर, अभी सेम, इधर भी स्क्वायर। मुझे पता है हम लोग दोनों वैल्यू सेम है ना, ऐसे प्लस करते माइनस है, ये कैसे हो कितना बच गया, 2 into 1 is 2। समझ आया? ओके, याद करना जल्दी। So question number third part. Cos 45 upon हाँ जी, उन वैल्यू पर आगे स्केयर करिए ना आप, तो स्केयर। हाँ जी, cos 45 हो गया 1 अपॉन secant 30, 2 upon 3 cos secant 30, इधर 2 upon मान लीजिए है ना, और सारे ध्यान दो इधर, ऊपर आई सीधे तरह है सेम, नीचे भी सीधे की अलग है एलसीएम, तो 1 and root 3 कितना गया, 1 root 3, 1 से मल्टीप्लाई 2 2 से मल्टीप्लाई कितना गया 2 and root 3, और निचली दो टर्म क्यों नहीं, रेसिप्रोकल कितना है 1/2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 3 प्लस 2, अंडर रूट 2 है। हाँ समझ आया? यस सर। एलसीएम लिया 1 2 मल्टीप्लाई, उसके बाद कौन करेंगे रैशनलाइज की करेंगे, रैशनलाइज पहले ब्रैकेट खोलिए, मैं अंडर 3 अंडर 2 से मल्टीप्लाई अंडर 3 नु कितना है अंडर 6 मैंने 2 बार मल्टीप्लाई अंडर का टर्म दी मल्टीप्लाई अंडर का टर्म नहीं होनी है,
√3 √2 की √3 से मल्टीप्लाई √6 और 2 से √2 को मल्टीप्लाई कितना है 2 आएगा भाई। √2 की मल्टीप्लाई √5 टर्म से होगी और जो बिना √2 से बाहर रहेगी। चलता है जाना पेपर में। अब नीचे देखो आंसर आ चुका है वैसे, लेकिन ये नंबर ये आंसर गलत नहीं है क्योंकि जैसे कि ये रैशनल इसको रैशनल करना होगा तो रैशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रैशनल। तो रैशनलाइज करने के लिए इसका साइन चेंज करेंगे। कितना आ गया 206 ये दो नंबर में मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ध्यान देना रैशनलाइज करते टाइम जिस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको हम बोलते हैं रैशनल फैक्टर। क्या बोलते हैं? रैशनल फैक्टर क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट मेक्स द डिनोमिनेटर रैशनल, इसलिए इसमें बोलते हैं रैशनल फैक्टर। 1 मार्क्स क्वेश्चन याद रखना। हाँ जी, √3 से √6 को √80, √3 से √2 को कितना गया √6। जो बाहर है वो ऐसे ही चलेगा, बाहर वो एकदम ऐसे ही चलेगी। और नीचे बढ़ गया a प्लस b a माइनस b कितना गया 206 का होल स्क्वायर माइनस 202 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2√3 into 3 into 2 206 नीचे बढ़ गया 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर 6 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 2। क्या क्लियर? हाँ जी, ये देखो इसका पेयर बन गया ना, ये बाहर आ गया 3 2 into 3 और जिसका पेयर भी अंदर आ गया 6 नीचे कितना आ गया 24 माइनस 8 इसमें 2 इसमें 2 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया 3√2 माइनस √6 नीचे बच गया 16 कटिंग करके कितना आ गया 8। तो आंसर आ गया 3√2 माइनस √6 ओवर 8 रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, ओके। फोर्थ में ਤੁਹਾਡਾ होमवर्क सेम क्वेश्चन एज योर होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 2 एमसीक्यू। देखो सेकंड क्वेश्चन है, रब करना। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 number second first part 2 tan 30 degree MC को 4 ऑप्शन है। You have 4 options. You want your answer. So first of all, fill the values. Take it like easy. फुल गुलाब का फुल नहीं करना है। ये लो ये लो ये लो, y ग्रुप नहीं करना। सॉल्व होगा, ठीक है होगा सॉल्व। जैसे ये सॉल्व हो रहे हैं इसमें क्वेश्चन जैसे ये होगा tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 1 प्लस इधर भी साथ में क्या है स्क्वायर कितना आ गया 2/√3 1/1 प्लस 1/3 है ना, कितना आ गया 2/√3 नीचे आ गया से 3 प्लस 1 2/√3 और नीचे एक टर्म दोनों क्या देंगे रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 3/4। तो 2 से 4 की कटिंग 2 कितना आ गया 2√3। तो देखो क्या √3 को ऐसे लिखते हैं √3 क्या 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं ना। तो √3 से 2 कटिंग क्या होगी √3/2। ये तो किसी की वैल्यू है ही नहीं ना, उसके चार्ट ऐसी वैल्यू कहीं है ही नहीं चार्ट, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा ना आगे तक। नीचे का ड्रॉ खत्म किया, ये बन गया क्लियर। अब ध्यान दो सभी √3/2 है
अब इसमें से किसका है ना, ये क्या होता है 1/2 √3, यही है ना। अब ऑप्शन कौन सी आई, ए, सो इट इज sin 60, ए ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऐसा एक टर्म देगा 1 प्लस सारे MCQ 1 minus 10 square 45, 1 plus 10 square 45। MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अब जल्दी, कम ऑन। हाँ जी, वैल्यू बदलेंगे। tan 45 होता है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1 minus 1 upon 1 plus 1 0.2 कितना आ गया। ऑप्शन कौन सी है, बी के डी, बी फॉर बॉय की डी फॉर डॉग, बी फॉर बॉब, सुनाई कोई देगा, बी फॉर बॉब, बी फॉर डॉग, so D is the option। Third part, sin 2a is equal to 2 sin a is true and a is equal to, देखो उन्होंने बोला कि sin 2a is equal to sin a केड़े एंगल a की वैल्यू से ट्रू होना, देखो ध्यान से और सारे बच्चे दिमाग ज्यादा हो गए 2 ने 2 काट लो, ये सब 2 देना 8 2 कटेंगे बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वो एंगल से 2 है तो 2 मल्टीप्लाई sin है ये इस तरीके ने एंड आज इजी एंगल है, कटिंग बिल्कुल नहीं होनी, इस 2 दी कटिंग वास्ते फिर 2 होना चाहिए, आगे से 2 है तो कटिंग कर सकते पर नहीं है, कटिंग नहीं होनी। हाँ कई बच्चे दिमाग के अंदर वापस आए तो मुख्य हो जाए फिर 2a ने 2a की कटिंग हो सकती है, फिर भी नहीं हो सकती क्योंकि sin 2a है sin 2a बराबर है, ये दोनों की है बराबर है, तो sin 2a ना sin 2a कटे जाओगे, समझ आई। ले वही सारे नंबर इधर 2a ने 2a की कटिंग नहीं होनी क्योंकि एंगल है, और इधर आ गया 2 इतने आ गया sin 2a। ਹੁਣ ध्यान दो अगर मैं a की वैल्यू 0 कर दूं, इतने भी 0 इतने भी 0 तो 2 into 0 0 and sin 0 0 तो 0 is equal to 0 हो सकता है। लेकिन अगर a की वैल्यू मैं 30 पाता लेकिन ना 60 इतनी क्या है 30 60 30 एंगल पर बराबर नहीं है 45 पर इतनी 90 है तो 45 बराबर वैल्यू इतने की 120 से 60 बराबर वैल्यू तो क्या वैल्यू होनी है a is equal to 0 कितना आ गया sin 2 into 0 is equal to sin 0 कितना आ गया 0 sin 0 0 होता है 0 multiply number is 0 and 2 0 2 into 0 कितना होगा 0 sin 0 से 0 तो इतने 0 हो रही है तो क्या ऑप्शन आई है ए ऑप्शन है यस सर ए इज ऑप्शन। फोर्थ पार्ट का होमवर्क है एमसीक्यू, फिर पहले क्वेश्चन जरा ही है उते प्लस ही थे माइनस है। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलेगा tan a plus b √3 की कलर 3 है √3 and tan a minus b है ना इतने ना गाड़ी में बोला कि जेड़ा एंगल a एंड b है ना उन्होंने साम जेड़ा 0 से ग्रेटर है एंड 90 से की है स्मॉल a plus b
ਜਿਹੜਾ एंगल है अगर मैं a प्लस b ਜਿਹੜਾ एंगल है ना a प्लस b देखो ध्यान दो a प्लस b 90 नहीं हो सकता अगर 90 नॉट डिफाइन हो जाएगा क्या है नॉट डिफाइन तो a प्लस b की ਜਿਹੜੀ वैल्यू 90 से घट है तो 0 की है ग्रेटर 0 की है ग्रेटर ਹੁਣ ध्यान दो ਇਹਦਾ tan है tan is always equal to tan in first quadrant सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट पता नहीं हम तो tan के बराबर ही होगा तो tan a प्लस b इज इक्वल टू tan 60 के बराबर देखो tan 60 वैल्यू कितनी है √3 कितनी है √3 सिमिलरली सर tan a माइनस b इज tan 30 क्लियर मुझे आपने कुछ पढ़ के था tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 थीटा कितना आ गया 60 अपन कहते हैं a प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन एंड इधर भी tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 थीटा कितना आ गया 30 a माइनस b कितना आ गया सेकंड इक्वेशन सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड ठीक करेंगे सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो साइन चेंज ये लोड ही नहीं है ऐड कर लिए ऐड कर तो प्लस में माइनस कटेंगे तो 2a इज इक्वल टू एंड a कितना आ गया 45 डिग्री कितना आ गया पुट a in 1 और तो कितना आ गया 45 प्लस इज इक्वल टू तो b कितना आ गया 15 डिग्री कितना आ गया और ध्यान दो a ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 60 डिग्री तो 60 less than 90 and greater than 0 degree is your answer clear MCQ बुक यूज करते हैं एंड दिस इज योर होमवर्क ठीक है थैंक यू